हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे सारे उपाय करने के बाद भी, कई तरह की एक्सरसाइजेस करने के बाद भी, कई तरह की दवाइयाँ खाने के बाद भी हमारा घुटने का दर्द जाता क्यों नहीं है। कई लोगों को घुटने में सिर्फ एक पॉइंट पे दर्द रह जाता है, कई लोगों को घुटने से नीचे सनसनाहट वाला दर्द रह जाता है, कई लोगों को पंजे तक दर्द पहुँच जाता है और वो पूरी तरह से जाता नहीं है। हम हमारे डॉक्टर से या हम हमारे फिजियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारा दर्द किस एक्सटेंट तक कम करे? क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स को 60-70% तक आराम आ जाता है, पर पूरा आराम नहीं आ पाता। तो घुटने में ऐसी क्या कमी रह जाती है या हमारे ट्रीटमेंट में ऐसी क्या चीज़ कम रह जाती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आ पाए घुटने में कौन-सी मिस्टेक्स हैं जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और आप किसी भी चीज़ से इलाज ले रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से इलाज ले रहे हैं, उसको किस तरह से सही से परस्यू करना है। आज अपन उसके बारे में बात करें। सबसे पहली गलती जो घुटने का मरीज करता है, जो घुटने के दर्द में घुटने को बार-बार मोड़ता है और बार-बार सीधा करता है, या उस जगह, उस स्थान पे जहाँ पे उसको दर्द है, बार-बार हाथ लगाता है। तो आज हम बता देते हैं कि जभी भी आपको घुटने का दर्द हो, आपको घुटने पे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। कि घुटने के आस-पास के जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो तुरंत डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप बार-बार उनको टच करते हैं। यदि वो डैमेज नहीं भी होते तो उनके अंदर इन्फ्लामेशन, जो एक सूजन वाला फैक्टर है, वो बनना, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से पूरा घुटना मुड़ता नहीं है। तो जब भी घुटना मुड़ना कम हो जाए तो आपको कम ही मोड़ना है और उसको बार बार टच नहीं करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैक्सिमम लोग गलत तरीके से अपनाते हैं। आपको घुटना जितना मुड़ रहा है इजीली उतना ही मोड़ना है। थोड़े दिन नहीं मुड़ेगा, उसके बाद आप फिजियो के पास जाइए या आप ऑर्थोपेडिशियन की दवाई ले रहे हैं या आप जो भी घरेलू उपाय कर रहे हैं वो धीरे-धीरे असर करेगा। घुटने में जभी भी सूजन आती है तो उसमें आपको घुटने को टच नहीं करना, घुटने को हाथ नहीं लगाना और घुटने को बार-बार मोड़ना नहीं है। इन चीज़ों का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। दूसरी बहुत कॉमन मिस्टेक जो सबके द्वारा की जाती है, घुटने में सेक। घुटने में आपको कौन-सा सेक करना है और कब सेक करना है। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका दर्द किस तरह का है, उसके बाद ही आप सेक कीजिए। घुटने में जभी भी आप सेक करेंगे, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान देना है कि घुटने को थोड़ा-सा मोड़ के सेक करना है। आप जभी भी घुटने को सीधी अवस्था में सेक करेंगे, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, तो उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना उसका हल्का-सा स्ट्रेच कंडीशन में रहेगा। तो जभी भी आप सेक करेंगे, तो आपको घुटना थोड़ा-सा मोड़ के रखना है। यूजुअली ओल्ड एज के पेशेंट्स को जब हम सेक करने के लिए बोलते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप घुटने के नीचे एक तकिए का सहारा दे दीजिए, ताकि आपका घुटना हल्का-सा फ्लेक्स हो जाए, ताकि उसकी स्ट्रक्चर ठीक से विज़िबल हो, ताकि आपके सेक का ठीक से असर आ पाए। जैसे आपके ठीक से असर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके घुटने को सेक का इफ़ेक्ट पूरा मिलना चालू हो जाएगा। यदि आप घुटने को सीधे में करते हैं सेक तो असर आएगा बट उतना नहीं आएगा। तो दूसरी बहुत कॉमन मिस्टेक है जिसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा सवाल, और जो सबसे कॉमन सवाल है जहाँ पे सारे मरीज कहीं न कहीं गलती करते हैं, कि हमें नी कैप पहनना चाहिए कि नहीं, और नी कैप यदि हमें पहनना है तो हमें किस तरह का नी कैप पहनना चाहिए। यूजुअली नी कैप कई डॉक्टर्स मना करते हैं क्योंकि पेशेंट उसे अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, डेली लाइफ में लेके आ जाते हैं और पहन-पहन के अपने घुटने की मांसपेशियों को कमज़ोर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको नी कैप पहनना है, पर जिस वक़्त आपको दर्द हो या जिस वक़्त आप एक्टिविटी कर रहे हैं या जभी भी आप बाहर जा रहे हैं, उस वक़्त सिर्फ़ सपोर्ट के लिए आप नी कैप पहनिए। नी कैप कई तरह के आते हैं, घुटने के जुराब कई तरह के आते हैं, जिसमें कुछ वेल्क्रो वाले आते हैं, स्ट्रैप वाले, कुछ नॉर्मल स्लीव्स जैसे सिर्फ़ सॉक्स टाइप आते हैं, वो आते हैं, कई पूरे ब्रेसेस आते हैं। तो डिपेंड्स ऑन कंडीशन, आपकी घुटने की स्थिति को देख के आप बता सकते हैं कि किस तरह का आपको नी कैप पहनना चाहिए। जब भी आप नी कैप पहनेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो, क्योंकि स्किन ब्रीथ करती है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट नी कैप पहनने से एक बार आराम आ जाएगा, पर बहुत ज़्यादा नी कैप रिकमेंडेड नहीं है। नी कैप कब नहीं पहनना? जब आप नी कैप पहनते हैं, नी कैप पहनने के बाद में आपको पैर के नीचे वाले हिस्से में या पंजे में सूजन आ जाती है, उस वक़्त आपको नी कैप बिल्कुल भी नहीं पहनना है। नी कैप आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप नी कैप लगाते हैं और आपको कंफर्टेबल रहता है और आप उसमें ईज़िली एक्टिविटी भी कर पाते हैं, तो आप लगाते रहिए। तीसरी ये जो मिस्टेक है सबसे इम्पोर्टेंट है, कई लोग नी कैप समय पे नहीं लगाते, कई लोग बहुत लेट लगाते हैं, कई लोग बहुत जल्दी लगा देते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप अपने आप फिजियो से मिलके
या हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ के आप देख सकते हैं कि आपको नी कैप लगाना है कि नहीं लगाना है। चौथा पॉइंट ये होता है कि हमारे घुटने में दर्द इसलिए नहीं जाता कि हम सीधा नहीं चलते, हमारा चलने का पैटर्न बिगड़ जाता है दोस्तों। हमने एक वीडियो पहले बना रखा है जिसमें चलने का सही तरीका बताया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसे देख सकते हैं, उसके देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह से चल रहे हैं। अगर आप गलत तरीके से चलते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। हम लोग हमारे पेशेंट्स को ये रेकमेंड करते हैं कि जभी भी आपको एक्यूट फेज़ का या नया-नया दर्द होता है, तो आप थोड़ा-सा चलना कम कर दीजिए। अगर आप उसमें भी ज़्यादा चलते हैं, तो आपके घुटने के अंदर इरोज़न या घिसारा ज़्यादा होता जाएगा। जब अंदर घिसाव बढ़ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम कहीं न कहीं बढ़ने वाली है। आपको लिगामेंट की इंजुरी है या मेनिस्कस की इंजुरी है या अंदर कोई सॉफ्ट टिश्यू की इंजुरी है, किसी भी स्थिति में एक बार घुटने को रेस्ट चाहिए होता है एक्यूट फेज़ में। एक्यूट फेज़ में आप बर्फ़ का सेक कर सकते हैं और उसके साथ-साथ धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज़ करते हुए अपने घुटने को पहचानते हुए आगे मूव कर सकते हैं। बट फॉर वॉक आपका सही तरीका चलने का बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत तरीके से चलेंगे और टेढ़े होके चलते रहेंगे दर्द में भी, तो ये आपको कहीं न कहीं आगे जाके नुकसान देगा। पाँचवाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि हमें किस तरह का जूता पहनना चाहिए। कई बार पेशेंट्स ऑर्थोपेडिशियन से ट्रीटमेंट ले लेते हैं, थेरेपी ले लेते हैं, कई तरह की दवाइयाँ, बाम, मालिश, तेल सब कुछ कर चुके होते हैं, पर उनका दर्द नहीं जाता क्योंकि कहीं न कहीं उनके जूते में दिक्कत हो रही होती है, उनके फुटवियर में दिक्कत हो रही होती है। तो सबसे पहले हम हमारे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपको कोई-सा भी जूता पहनना है आप पहनिए, पर उसका सोल सॉफ्ट होना चाहिए, उसका बेस सॉफ्ट होना चाहिए। अगर वो हार्ड है, तो कहीं न कहीं आपकी मीडियल कॉन्डाइल या लेटरल कॉन्डाइल, घुटने का बीच का हिस्सा या घुटने का बाहर वाला हिस्सा, उसपे कहीं न कहीं असर डालेगा। तो सबसे पहले आप सॉफ्ट सोल वाला जूता ले लीजिए, शूज़ हो या चप्पल हो। नंगे पैर बिल्कुल भी मत चलिए, नंगे पैर में ऐसा कुछ विशेष साइंस नहीं है कि नंगे पैर से घुटने ठीक होते हैं। कुछ एक रिसर्च कहते हैं कि मसल स्ट्रॉन्ग होती है, बट डायबिटीज़ का पेशेंट है या कोई ओल्ड एज का पेशेंट है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें घुटने में डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है, उसको हम लोग रेकमेंड करते हैं कि सॉफ्ट सोल वाला, कम हील वाला, हील अगर फ्लैट हो तो बहुत अच्छा है अगर आपको सूट करती है तो, अदरवाइज़ कम हील वाला जिसमें बहुत ज़्यादा ऊँचाई नहीं हो, फुटवियर का यूज़ करें। ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट गलती है जिसको बहुत लोग करते हैं और पूरी-पूरी लाइफ़ परेशान होते हैं कि उनके घुटने का दर्द ठीक नहीं होता। उन्होंने अपने पैर पे, नीचे वाले हिस्से पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता घुटने को छोड़ के। घुटने के नीचे वाला हिस्सा चाहे वो पिंडली हो, चाहे वो नीचे वाला एंकल जॉइंट हो, उस पे आपको ध्यान बहुत अच्छे से देना है ताकि आपका घुटना पूरा कंपार्टमेंटली ठीक हो जाए, चाहे वो बीच का हिस्सा हो, चाहे वो साइड का हिस्सा हो। आप आई होप इन पाँचों चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, इन पाँचों पॉइंट्स को अच्छे से रिपीट करके सुन के अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको ये आगे दर्द नहीं हो। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए, विश्वास से उस इलाज को लीजिए। जभी भी अपन किसी इलाज में विश्वास रखते हैं, तो बहुत जल्दी ठीक होता है। आपको घुटने के दर्द को डिफीट करना है, उसे हराना है, तो आप रेगुलर वॉच करते रहिए, ताकि आपका घुटना धीरे-धीरे ठीक होता रहे। अगर आपने घुटने पे वॉच छोड़ दिया, आपका थोड़ा-सा दर्द कम होते ही आपने उसको बिल्कुल ईज़िली ले लिया, आप चलना-फिरना बिल्कुल पहले जैसे चालू हो गए और सारी चीज़ें करने चालू हो गए, तो आपका घुटना ठीक नहीं हो पाएगा। थोड़ा समय ज़रूर लगता है घुटने में बिकॉज़ इट्स अ वेट बेयरिंग जॉइंट, ये एक वज़न उठाने वाला जोड़ है और बहुत इम्पोर्टेंट जोड़ है, तो आप इसका ध्यान दीजिए और आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आप उनको देखिए, उनको दोहराइए, उनसे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, तो हमारे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।